नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र निरंजन। युद्ध अपडेट, ये जो ईरान और इजराइल के बीच में 13 जून से जो लड़ाई चल रही है उसके ताज़ा हाल को लेकर हम आपके सामने आए हैं। अब खबर यह है, और ये पुष्ट खबर है क्योंकि खुद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने ये कहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को इस युद्ध में शामिल करने या ना करने के बारे में फैसला 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है। यानी अभी अगले 2 हफ्तों तक अमेरिका सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये सीधे शब्द पे जोर हमने इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही इस युद्ध में शामिल है। इजराइल ने जो हमले किए हैं, उसके जो लड़ाकू विमान हैं, जो उसकी मिसाइलें हैं, उसको जो खुफिया सूचनाएं हैं, उसको जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, जो संकेत मिलते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं सैटेलाइट्स के जरिए, ये सारी सेवाएं और सुविधाएं अमेरिका पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या अमेरिका के सैनिक खुद आकर इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, और जो अमेरिका के जहाजी बेड़े हैं, लड़ाकू बेड़े हैं, उनकी सेवाएं इस युद्ध में ली जाएंगी या नहीं ली जाएंगी। अभी 3 दिन पहले तो बड़े जोशो खरोश से डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में जो G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर वहाँ से चले थे, और वहाँ से चलते वक्त उन्होंने जो ट्वीट किए, जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखे, उससे ये माहौल गरमाया था कि बस वो वाशिंगटन पहुँचकर अमेरिका को युद्ध में शामिल करने का फैसला करने ही वाले हैं। लेकिन वाशिंगटन पहुँचने के बाद उनका रुख बदला हुआ दिखा, और अब उन्होंने 2 हफ्ते तक टाल दिया है। 2 हफ्ते तो बहुत बड़ी अवधि है, बहुत बड़ा टाइम है। अगर आप कुल देखें तो अभी तक इस युद्ध के सिर्फ 1 हफ्ता पूरा हुआ है। 13 तारीख को इजराइल ने हमला किया था, और उसके बाद ईरान ने उसका जवाब देना उसी रात से शुरू किया। इस बीच ईरान ने वैसे हमले किए हैं, उतनी ज़बरदस्त चोट पहुंचाई है, उतनी ज़्यादातर वहाँ पर नुकसान किया है इजराइल के भीतर कि इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। खुद मोसाद, जो बहुचर्चित और कुख्यात खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसके एक फॉर्मर जो अधिकारी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड यह कह चुके हैं कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास इतने शक्तिशाली मिसाइलें, ड्रोन्स या कुल मिलाकर हमला करने की क्षमता है। और अब चूंकि गलत आकलन के आधार पर इजराइल ने ये लड़ाई मोल ली, तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया का पूरा साथ उसके साथ में है, इसलिए बहुत सी सूचनाएं छन के आती हैं, बहुत जो सोशल मीडिया से आती हैं, या फिर कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया पश्चिम एशिया में ही, जैसे अल मायादीन है, क्वेडल है, कुछ अमेरिकन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके जरिए अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल मैकग्रोवर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है, 1/3 तेल अवीव, जो राजधानी है इजराइल की, वो या तो नष्ट हो चुका है या उसे बहुत भारी क्षति पहुंची। और जो जिन जगहों को ईरान ने निशाना बनाया है, उनमें सैनिक ठिकाने हैं, खुफिया ठिकाने हैं। हम लोग देखा कि किस तरह मोसाद के ही हेडक्वार्टर को जमी दोज कर दिया ईरान ने, और जो उनके एनर्जी ठिकाने हैं, जहाँ से वो ऊर्जा रिफाइनरी बनाते हैं, बंदरगाह है। तो कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको इजराइल ने बहुत प्रिसीजन, सटीक हमले उनके ऊपर बोले हैं, और उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में जो सेटलर हैं, जो बाहर से आके वहां बसे हुए इजरायली हैं, वो घायल भी हुए हैं। मौतें तो शायद कम हुई हैं, इसलिए कि ज्यादातर इजरायली, उनकी जो जिंदगी है वो बंकरों में गुजर रही है। तो ये स्थिति जो ईरान ने की, ये जो ईरान ने ऐसा जवाब दिया, एक तो इसका अंदाजा शायद अमेरिका को भी नहीं था, और इसीलिए पहले उसे लगा कि वो बहुत जल्दी इस युद्ध को निपटा सकता है। लेकिन अब उसने शायद ईरान की इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान पश्चिम एशिया में जितने सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, उसमें कोई भी उसके हमलों की जद से बाहर नहीं होगा, कोई भी उसका लड़ाकू बेड़ा उसके हमलों से बाहर नहीं होगा। और जैसा कि ईरान ने कहा है कि अभी तो उसने वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो समुद्र में पानी के नीचे से हमला करे। तो ये कुल स्थिति, एक तो स्थिति ये है जिसकी वजह से अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीधे युद्ध में आने का इरादा कुछ हिला। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा पहलू जो है, वो चीन और रूस का है।
इन दोनों देशों की जिन लोगों को भी ईरान से हमदर्दी है, और हमदर्दी इसलिए है कि इस युद्ध में ईरान का जो पक्ष है वो न्याय का पक्ष है। वो ईरान ने पहले हमला नहीं किया, ईरान के ऊपर हमला किया गया, उस रेजाइम द्वारा, इजराइल की उस शासन सरकार के द्वारा हमला किया गया जो पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से, बल्कि 1.25 साल से लगातार फिलिस्तीन के गजा में मानव संहार करते, जिसने वहां पर राहत मांगते हुए जो लोग कतारों में खड़े थे उनको निशाना बनाया है, छोटे छोटे बच्चों को, फुटबॉल खेलते हुए और नौजवानों को, उनको निशाना बनाया है और उनका कत्लेआम मचाया है। 36 अस्पतालों पर उसने हमले किए हैं। और इसीलिए जब कल ईरान के हमले में इजराइल के अंदर एक सैनिक अस्पताल को नुकसान पहुंचा तो पश्चिमी मीडिया की तरफ से और इजराइल की तरफ से बड़ा हुआ खड़ा करने की कोशिश की गई कि देखो ये ईरान ने युद्ध नियम के खिलाफ जाकर अस्पताल को निशाना बनाया। हालांकि बाद में उसकी कहानी ये सामने आई कि अस्पताल के नीचे इजराइल ने सैनिक अड्डे बना रखे। तो अगर आप पहली बात तो ये कि अगर आप सेना का इस्तेमाल, सेना को छुपाने के लिए अस्पताल या स्कूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर क्या वो युद्ध का नियम उसी तरह से लागू होगा जिसके तहत ये माना जाता है कि स्कूल, अस्पताल, राहत केंद्र जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हों, बच्चे जहाँ रहते हों, उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर अस्पताल निशाना बना भी तो जिस सरकार ने, नेतन्याहू की सरकार ने गजा में 36 अस्पतालों को जमींदोज किया है, हजारों लोगों को की उसमें हत्या की है, उसकी बात को कौन गंभीरता से? तो वो कुछ उनके अपने छोटा सा दायरा है पश्चिम का, मुश्किल से 10% आबादी दुनिया की उनके यहाँ रहती है, उनके बीच में घूम फिर कर वो बातें रह गई, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इसमें एक मेजर फैक्टर चीन और रूस का जो ये है कि इनकी आलोचना हो रही थी काफी कि ये लोग जो हैं, ये दोनों देश वैसे तो नई दुनिया बनाने की बात करते हैं, नई विश्व व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब नई विश्व व्यवस्था को बनाने में शामिल एक प्रमुख देश खतरे में आया है तो उसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। असल में कहानी ये नहीं है और ये बात कल तक आते आते बिल्कुल साफ हो गई जब कल शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई फोन पर। दोनों नेताओं ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दी कि वो इस युद्ध में शामिल होने के लिए ना सोचे। दोनों ने इजराइल की कड़ी आलोचना की जिस तरह से उसने व्यवहार किया है, और दोनों ने यह जताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनका समर्थन ईरान के साथ है। बाद में खुद पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि जो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु संयंत्र है उसमें हजारों रूसी काम कर रहे हैं और उनको हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस बयान में यह संकेत था कि अगर आप वहां हमले करते हैं और रूस के नागरिक उसकी जद में आते हैं तो रूस चुपचाप नहीं बैठेगा, और ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है। इसी बीच एक खबर चर्चित हुई है, पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर और अल्टरनेटिव मीडिया में छाई हुई है कि चीन के 2 लड़ाकू जहाज जिनमें जो जासूसी करने की क्षमता है, जो वो पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में ईरान के पास वो पहुंच गए हैं, और उनके जरिए जो चीन का विश्वव्यापी जो उसका GPS सिस्टम है, बैडू उपग्रह से जुड़ा हुआ, उसकी सेवाएं चीन ईरान को उपलब्ध करा रहा है। दोनों देश हथियार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब यह बहुत साफ है कि चीन और रूस ने यह 2 शब्दों में ये बात कह दी है कि वो इसमें मूक दर्शक नहीं है। वो पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करने की ये जो कोशिशें हैं उसका वो जवाब देंगे। जब उनको आवश्यकता, जब उनको महसूस होगी तो वो उसमें दखल देंगे। यह उन्होंने परोक्ष रूप से जाहिर कर दिया है। तो ये स्थिति है जिसकी वजह से अमेरिका का इरादा हिला है। ये अच्छी बात है कि अमेरिका युद्ध में अभी नहीं आएगा। आगे के अपडेट लेकर हम आपके पास आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।